करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। शिक्षा दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले आपको खूब बधाई। देखिए, जन्मदिन के लिए जो बधाई है मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो शिक्षक है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और शिक्षा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समाज पर भी है, हमारे अभिभावक पे भी है, टीचर्स पे भी है, स्टूडेंट्स पे भी है, सब पर है। और ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षा को सुधारने की। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, शिक्षक कितने गुस्से में कि अब कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो विवाद है जी। मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया द्वारा जनरेटेड विवाद है, और जो भी शिक्षक की बात थी और रिक्वेस्ट था हम लोग सभी मान चुके हैं। ये केवल एक विवाद खड़ा करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, ये केवल सोशल मीडिया में आप देखते होंगे। ऐसा दिवस पर मैं अपनी शुभकामनाएं और अपने स्नेह अर्पित करता हूं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शिक्षा के पहले मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे भारत के, और उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान देश में आईआईटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शीर्ष शिक्षक संस्थाओं की स्थापना हुई। उन्हीं के नेतृत्व में यूजीसी की भी स्थापना हुई, और जो भारत में सबसे पहले जो शिक्षा क्षेत्र में जो क्रांति आई वह इनके नेतृत्व में आई। आजादी की लड़ाई के बाद जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो देश के बंटवारे के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने बात की। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय उन्होंने की कि भारत एक है और सभी धर्म का सम्मान और एकता आवश्यक है। शिक्षा दिवस में हम लोग सभी शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं और शिक्षा स्तर की बात करते हैं। शिक्षा विभाग विभिन्न आयाम पे कार्य कर रहा है, बाहरियों पे कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ शिक्षा का गुणवत्ता स्तर का भी सुधार में लगा हुआ है। मेरी एक ही बात मैं अनेक स्तर पर, अनेक फोरम पर मैं उठाता रहा हूं कि शिक्षा जो बच्चों को दिया जाना है उसमें सभी की भागीदारी है, सभी की भूमिका है। जितना अभिभावक की है, उतना समाज की है, उतना शिक्षकों की है और उतना बच्चों की है, और सभी की भागीदारी से ही शिक्षा हम लोग बच्चों को दे सकेंगे। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिस पर बहुत हमको सीरियसली हम लोग को सोचना चाहिए। देखिए, भवन, रोड, पुल सब बाद में बन सकते हैं, समय पर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्रिटिकल और ऐसा कार्य है जिसको अपने समय पर और सही रूप से होना है। अगर कोई बच्चा प्रथम क्लास में है तो प्रथम क्लास की उसकी पढ़ाई होनी है, अगर कोई बच्चा द्वितीय क्लास में है तो द्वितीय क्लास में पढ़ाई होगी, और तृतीय में है तो तृतीय होगी। ऐसा नहीं है कि आज हम प्रथम क्लास के बच्चे को पढ़ाई में चूक गए तो उसको द्वितीय क्लास में जाके प्रथम क्लास की पढ़ाई करेंगे। इसलिए सबसे क्रिटिकल और सबसे क्रूशियल और सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है शिक्षा। और मैं बार बार हमारे शिक्षकों से यह अनुरोध करता रहा हूं कि आप जब शिक्षा प्रदान करते हैं, आप यह सोच के प्रदान करिए कि आप उन लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो इस राज्य के भविष्य के करता। जो क्लास 1 में आज है वो 12 साल बाद कहीं ना कहीं नौकरी में होगा या कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था का संचालन कर रहा होगा। आज उसकी शिक्षा बिगाड़ देंगे, शिक्षा बिगड़ जाएगी तो 12 साल बाद इसका असर होगा। आज जरूर आपको असर नहीं लगेगा। जो क्लास 3 में है उसकी वही स्थिति है। जब 12वां पास करेगा तो कोई ना कोई कार्य में इस बिहार में वो लगा होगा या देश में भी कहीं पे भी कार्य कर रहा होगा, और उसका असर समाज पे पड़ेगा। इसलिए मैं सभी
जो शिक्षक गण है आज शिक्षक के दिवस में भी मैं कहता हूं कि आपका काम केवल अन्य सरकारी नौकरी के अनुरूप नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही का कार्य है। आप उसी जवाबदेही से इसको निर्माण करें और सुनिश्चित करें कि बच्चे सही रूप से पढ़ें, ताकि भविष्य में जब वो समाज के अंग बनेंगे, कार्य करेंगे, तो उसको कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और हम लोगों ने टाइमिंग्स के बारे में बात की है और टाइमिंग्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे पत्र निकाले हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के आधार के बारे में भी बहुत सारे हम लोगों ने पत्र निर्गत किए हैं। लेकिन बार बार मैं कुछ स्थलों पर मैं यह भी बोलता रहा हूं कि शिक्षक को अपना कर्तव्य और अपनी जवाबदेही स्वयं समझनी चाहिए। बार बार हम लोग यह बात दोहराना नहीं चाहिए हमको और बार बार इस पर पुलिसिंग हम लोग नहीं करेंगे। जैसा राजधर्म होता है उसी प्रकार एक शिक्षा धर्म होता है, शिक्षक का अपना धर्म होता है। और शिक्षक का धर्म यह है कि उसके पास जो बच्चा आता है उसको शिक्षा देंगे और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि उसको अच्छे और बुराई के बारे में जानकारी देंगे और उसको ज्ञान उसको देना सुनिश्चित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी शिक्षक इस शिक्षक धर्म का पालन करेंगे और स्वतः मोटिवेटेड होकर और स्वतः उत्साहित होकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, ताकि जो भी बच्चे आज उनके पास पढ़ रहे हैं भविष्य में वो समाज में योगदान देंगे और समाज में एक प्रमुख अंग बनकर वह समाज के विकास में और इस देश के विकास में भागीदार बनेंगे। आज इस समारोह में मैं सभी महाअनुभव माननीय मंत्री जी का भी मैं स्वागत करता हूं और सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और मैं सभी को आज शिक्षा दिवस में सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। और सबसे क्रूशियल और सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है शिक्षा। और मैं बार बार हमारे शिक्षकों से यह अनुरोध करता रहा हूं कि आप जब शिक्षा प्रदान करते हैं आप यह सोच के प्रदान करिए कि आप उन लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो इस राज्य के भविष्य के करता जो क्लास 1 में आज है वो 12 साल बाद कहीं ना कहीं नौकरी में होगा या कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था का संचालन कर रहा होगा। आज उसकी शिक्षा बिगाड़ देंगे, शिक्षा बिगड़ जाएगी तो 12 साल बाद इसका असर होगा। आज जरूर आपको असर नहीं लगेगा। जो क्लास 3 में है उसकी वही स्थिति है। जब 12वां पास करेगा तो कोई ना कोई कार्य में इस बिहार में वो लगा होगा या देश में भी कहीं पे भी कार्य कर रहा होगा और उसका असर समाज पे पड़ेगा। इसलिए मैं सभी जो शिक्षक गण हैं आज शिक्षक के दिवस में भी मैं कहता हूं कि आपका काम केवल अन्य सरकारी नौकरी के अनुरूप नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही का कार्य है। आप उसी जवाबदेही से इसको निर्माण करें और सुनिश्चित करें कि बच्चे सही रूप से पढ़ें, ताकि भविष्य में